मोहन एक गांव में रहता है और उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं। साथ में उसके माता पिता भी रहते हैं। मोहन दिन भर की मजदूरी के बाद एक दिन का 200 से 300 रुपये कमा पाता है। मोहन जो भी कमा कर लाता है उससे परिवार का खर्च चलता है, जिसमें खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, दवा और अन्य खर्च शामिल हैं। मान लीजिए किसी कारणवश मोहन की मृत्यु हो जाती है, तो फिर परिवार का खर्च कैसे चलेगा? परिवार को इस दुर्घटना से संभलने का मौका तक नहीं मिल पाएगा। मोहन चाहे तो अपने परिवार को इस मुसीबत से बचा सकता है, पर कैसे? तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में कि कैसे मोहन इस योजना का लाभ ले सकता है और यह कैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपके और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को प्रधानमंत्री जी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में घोषणा किया था और यह योजना 1 जून 2015 से पूरे देश में लागू हुआ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 साल तक का जीवन बीमा है, जिसे हर साल नवीकरण या रिन्यूअल कराया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात बीमा कराने वाले व्यक्ति के नॉमिनी या बीमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। कितने? 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। बीमा कराने के लिए व्यक्ति की आयु 18 साल से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस योजना में जीवन सुरक्षा बीमा 55 साल तक का कराया जा सकता है। मतलब कि जो व्यक्ति 50 साल के पहले इस योजना से जुड़ गया है, अगर वह चाहे तो 55 साल तक अपने इस बीमा योजना को रिन्यूअल करा सकता है, जारी रख सकता है और उसे सुरक्षा बीमा योजना 55 साल तक मिलता रहेगा। बीमा कवर 1 जून से लेकर 31 मई तक के लिए होता है। मतलब 1 साल तक के लिए इस बीमा योजना को किया जाता है। इस योजना में जो जीवन बीमा है 1 साल तक के लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 1 जून से लेकर के 31 मई तक, और इसमें आपको 2 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है। 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा होता है, जिसे कि बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात उसके नॉमिनी को दिया जाता है। इस योजना से जुड़ने के लिए व्यक्ति को आवेदन पत्र और ऑटो डेबिट फॉर्म अपने बैंक की उस शाखा में जमा कराना होता है जहां उसका अकाउंट है या खाता है। इस योजना से जुड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 330 रुपये बीमा किस्त के रूप में देना होता है। चूंकि यह बीमा 1 साल के लिए होता है, इसीलिए यह 330 रुपये आपको हर साल जमा कराना होगा। अभी जो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, अभी जो इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, वो इस प्रकार हैं कि अगर आप बीमा जून, जुलाई, अगस्त में कराते हैं तो आपको 1 साल का जो बीमा किस्त है वो देना पड़ेगा 330 रुपये। अगर कोई इस योजना में सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के माह में जुड़ता है तो उसे 330 रुपये की बजाय मात्र 258 रुपये ही देने होंगे। अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं दिसंबर, जनवरी या फरवरी में, तो आपको सिर्फ 172 रुपये देने होंगे, और अगर आप मार्च, अप्रैल या मई में जुड़ते हैं तो सिर्फ आपको 1 साल का बीमा किस्त सिर्फ 86 रुपये देना होगा। तो इस तरह से आप कभी भी जुड़ें, इस बीमा से आप कभी भी जुड़ सकते हैं, और जब भी आप जुड़ते हैं तो उसके अनुसार से आपको बीमा किस्त लिया जाता है। और ये बीमा जब भी आप जुड़ते हैं
उस दिन से लेकर के बीमा आपका 31 मई तक होगा। फिर 1 जून से 31 मई तक का जो बीमा होगा वो फिर अलग होगा हर साल दर साल। तो ऊपर के उदाहरण में अगर मोहन को ले तो मोहन इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने बैंक की शाखा में जहां उसका अकाउंट है जाकर के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन पत्र भरेगा और बीमा किस्त के रूप में 330 रुपये जमा कराएगा, जो उसे 1 जून से पहले जमा करा देना होगा, तो योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना में बने रहने के लिए यह राशि हर साल जमा करानी होगी। इस योजना का लाभ कब समाप्त हो जाएगा, मतलब किन कारणों से इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला कारण है, अगर व्यक्ति की आयु 55 वर्ष से अधिक हो गई हो। यहाँ जो भी ध्यान रखने योग्य बात है कि इस योजना में वही व्यक्ति जुड़ सकता है जिसकी आयु 50 वर्ष से कम है। जो व्यक्ति इस योजना में जुड़ा हुआ है और वह हर साल 50 वर्ष की आयु के उपरांत भी बीमा को जारी रखना चाहता है और हर साल जमा कराता आ रहा है, तो उसे 50 वर्ष तक की आयु तक जीवन बीमा कवर मिलता है। दूसरी परिस्थिति मतलब कि जब खाता बंद हो जाए या फिर खाता को बंद कर दिया गया है, तब उस स्थिति में बीमा कवर नहीं मिलेगा। और तीसरी स्थिति है कि खाते में बीमा किस्त के कटने लायक राशि उपलब्ध नहीं होना, मतलब कि खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने से भी आपको बीमा कवर नहीं मिलेगा। इस योजना में जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके खाते में हमेशा कम से कम 330 रुपये से अधिक की राशि मौजूद हो, और खासकर मई महीने में, क्योंकि बैंक इसी माह में आपके खाते से 330 रुपये की निकासी कर बीमा कंपनी को भेज देती है ताकि 1 जून से आपका बीमा किया जा सके। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन से आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराया है उसके 45 दिनों के बाद ही क्लेम लिया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराता है और बीमा कराने के 45 दिनों के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मृत्यु किसी दुर्घटना से हुई है तो यह क्लेम 45 दिनों के अंदर भी किया जा सकता है। यहाँ कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए जनधन खाता खुलवाना जरूरी है। तो मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जनधन खाता खुलवाना जरूरी नहीं है। अगर आपने पहले से ही बैंक में खाता खुलवा रखा है तो इस योजना से कोई व्यक्ति अपने आप से कभी भी अलग हो सकता है और भविष्य में उस साल का बीमा किस्त जमा करा करके फिर से जुड़ सकता है। भविष्य में जो व्यक्ति इस योजना से जुड़ेगा उसे यह घोषणा करना होगा कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और उस साल का जो किस्त है वो जमा कराएगा और फिर से वह उस बीमा से जुड़ सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बीमा कराने के बाद अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी है, उसके जो नामित व्यक्ति हैं, वो कैसे बीमा क्लेम का लाभ लें या फिर बीमा की जो राशि है उसे कैसे निकालें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु हो जाने के उपरांत नामित व्यक्ति को बैंक की उस शाखा में जहां बीमा धारक का खाता था, जहां आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज बीमा धारक की मृत्यु के 30 दिनों के अंदर जमा कराने होते हैं। ये दस्तावेज क्या हैं? जैसे बीमा धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीमा धारक का पासबुक और नामित व्यक्ति का कोई ऑफिशियल वैलिड दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट इत्यादि। ये सभी आपको बैंक की शाखा में जहां पर कि बीमा धारक
का खाता था, बीमा धारक का बैंक अकाउंट था, वहां आपको जमा कराना है और फिर इस तरह से आप बीमा की राशि का क्लेम ले सकते हैं। आप जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं और इस योजना में लाभ लेने के लिए बीमा किस्त आपको 330 रुपये ही जमा कराने होते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो एक दिन में 1 रुपये से भी कम जमा करा करके आप 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा ले सकते हैं और अपने परिवार को बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति भी इस योजना से अपने आप को नामांकित करता है, अपने आप को जोड़ता है, तो मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आपने बैंक में खाता नहीं खुलवाया है तो खाता खुलवाएं और अपने को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत नामित करवाएं। अगर आप बैंक में खाता खुलवाने के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, जिसे आप अपने चैनल सिंपल बैंकिंग पर जाकर देख सकते हैं। और अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के बारे में नहीं जानते हैं और इसके लाभ से वंचित हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। जैसे आपके जीवन में ज्योति आई है, आप भी दूसरों के जीवन में ज्योत जगाएं। धन्यवाद।